morning and welcome to all students in this class. And we were discussing about democracy and diversity, and we have already discussed about the origin of social differences and division, similarity, etc. And we are discussing about overlapping and क्रॉस कटिंग। तो ओवरलैपिंग जो है वह है कि जब अपने कोई एक समुदाय या व्यक्ति अपने को अन्य से श्रेष्ठ या बेहतर विशिष्ट साबित करता है, तो उस स्थिति में जो अंतर उत्पन्न होता है तो वह डिवीजन का कारण बनता है। उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। इसी क्रम में एक क्रॉस कटिंग है कि कैसे बहुत हद तक सामंजस्य भी स्थापित हो जाता है। टकराव होता है, सामंजस्य स्थापित होता है। कभी कभी ये जो स्थिति बनी हुई है, इसमें क्या है कि जब डिवीजन होता है तो ये डिवीजन में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि कभी कभी अशुभ में भी शुभ, अमंगल में भी मंगल की उत्पत्ति हो जाती है, का सृजन हो जाता है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि डिवीजन सामान्यतया समाज के लिए, समुदाय के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। लेकिन प्रत्येक डिवीजन, प्रत्येक बंटवारा, विभाजन अशुभ ही नहीं होता, इसको भी प्रमाणित किया गया है। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी जब विभिन्न समुदाय में बंटता है तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है जहां पर शुभ ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे कि हम धर्म में यदि डिवीजन करते हैं तो क्या है कि धर्म के आधार पर डिवीजन हो जाता है, किंतु अब एक ही विभिन्न धर्म के लोग हैं, किंतु उसकी पेशा जो है एक है। जैसे मुस्लिम भाई में से कोई डॉक्टर बन गए, हिंदू भाई में से कोई डॉक्टर बन गए, ईसाई भाई में से कोई डॉक्टर बन गए, जैन बौद्ध से कोई डॉक्टर बन गए। तो उन सब, जब यद्यपि वो सभी विभिन्न धर्म के हैं, समुदाय के हैं, अलग अलग अपने को मानता है, किंतु यहाँ पर उनकी पेशा के आधार पर क्या हो जाता है, यद्यपि डिवीजन है किंतु क्या हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो सब एक हो जाते हैं, सब में सामंजस्य होता है, सब में मिलान आ जाता है, एक श्रेणी में, एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर शुभ का द्योतक माना जाता है। फिर उसी प्रकार से स्टूडेंट्स वगैरह को ले लीजिए, तो स्टूडेंट्स में भी क्या है कि भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, किंतु उसकी एक जाति होती है। तो वो सब स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, आप लोग सुने होंगे नाम, आप लोग भी कभी कभी आगे बढ़ेंगे तो इस पर ही करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, तो वहां पर यूनिटी को प्रदर्शित करता है। यद्यपि सभी अलग अलग वर्ग, श्रेणी, समुदाय के हैं, किंतु यहाँ पर फिर एक है। फिर उसी प्रकार से विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं, किंतु उनके अन्य क्रियाकलाप, जैसे अब किसान है, उसका एक अलग यूनियन है, इंजीनियर लोग अलग कम्युनिटी है, फिर बैंक कर्मियों की, रेल कर्मियों की, फिर शिक्षक समुदायों की। तो देखा जाता है कि हमेशा डिवीजन होता है, जो हमेशा जो समुदाय के बीच में अंतर होता है, डिवीजन होता है, वो सारे के सारे अशुभ ही नहीं होते। कुछ ऐसे भी डिवीजन होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपसी सामंजस्य, तालमेल की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको प्रमाणित किया गया है क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है। अब इसमें क्या है, बहुत कुछ निर्भर करता है ये 3 डिटर्मिनेंट्स पर, यानी
सोशल डिफरेंसेस जो हैं, तो सोशल डिफरेंसेस जो है यह कितना सशक्त है या होगा, डिवीजन होना है कि किस प्रकार से डिवीजन होना है, इसके 3 आयाम, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। इस पर यह बहुत हद तक आधारित है, निर्भर करता है। पहला वह क्या है कि पीपुल परसीव देयर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटीज, यानी अपने को श्रेष्ठतर मानना दूसरे समुदाय से, ये ऑलरेडी क्लियर हो गया है। और दूसरा क्या है कि विभिन्न राजनीतिक दल, पहला तो इसकी सोच क्या है, दूसरा क्या हो गया कि विभिन्न राजनीतिक दल क्या करता है, तो किस प्रकार से किसी बात को लेता है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे आवाज उठाई गई है, यह बहुत महत्व रखता है। कारण कि इट डजंट मैटर व्हाट यू से, इट्स मैटर हाउ यू से, कि कैसे क्या कहा गया, यह बहुत महत्व नहीं रखता है, कि किस प्रकार से बताया गया है, यह बहुत महत्व रखता है। अब है क्या कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उन्हें अंतर को, विभेद को किस रूप में लिया गया है। अभी देखिए कि देश के प्रधानमंत्री वो तो तपस्वी है, उनका बाल बच्चा है, संपूर्ण देश ही उनका अपना है और देश के लिए काम करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो व्यक्तिगत रूप से किन्हीं के नाम पर जो एक अवार्ड पहले से चले आ रहा था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अरे भाई साहब आप एक नाम यदि देते हैं तो उस नाम के साथ आप जुड़ गए, लेकिन बेहतर तो यह होगा कि एक संस्था का जैसे पद का नाम दे दिया जाए, जो भी उस पद पर रहेंगे सब उस पद के लिए अधिकृत होंगे। अब उसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इस पर भी विवाद हो गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने यह क्या किया, तो आवाज उनका ये जो प्रश्न उठाने का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। तो मेरा बताने का प्रयोजन यह है, अभी आपके दरभंगा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, बन गया, उस पर नामकरण के पहले हुआ कि विद्यापति के नाम से नामकरण होना चाहिए। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया और वो आवाज नहीं, दरभंगा महाराजा जो धीराज जो कामेश्वर सिंह जी थे उनके नाम पर होना चाहिए। तो फिर मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच और थॉट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सो सोशल डिवीजन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इस प्रकार से, और उसके बाद तीसरा क्या है, एक तो हो गया कि अपने को विशिष्ट मानना दूसरे समुदाय से, ये डिवीजन का कारण। दूसरा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का क्या अप्रोच है वो स्पष्ट करता है। और तीसरा है कि सरकार का रुख क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, यह बहुत महत्व रखता है डिवीजन का। अब एक आप लोगों को याद होगा, याद नहीं होगा, आप लोग उसमें में जन्म भी नहीं लिए थे क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं। तो ये बात है 1987-88 की बात, मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसका लक्ष्य था संपूर्ण देश के सभी समुदायों, ऐसे समुदाय के लोगों का को रिकॉग्नाइज करना जो
आर्थिक रूप से विपन्न है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए क्या सुझाव हो सकता है। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में कमेटी बनी। ये 87 की बात है, 1987 में। और 1988 ईस्वी में क्या हुआ, तो एक साल के अंतर्गत इसको बना करके रिपोर्ट सरकार के समूह प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन वहां जो प्रावधान उन्होंने दिया, जो अप्रोच दिया, सरकार के सामने समस्या थी। इसको स्वीकार करें तो कुछ खास समुदाय के लोग उसको पसंद करेंगे, शेष समुदाय के लोग उसको नापसंद करेंगे, तो वहां वोट बैंक की नीति बन जो है वहां पर गड़बड़ा जाएगी पॉलिसी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, तो टालने का प्रयास किया। अब सोचिए 1987 का मंडल कमीशन नियुक्त किया गया, 88 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया, और 88 के बाद अब कल्पना कीजिए कि कब आकर के वीपी सिंह ने साहस दिखाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत विवाद हुआ, बवाल हुआ देश में, अमन चैन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। किंतु अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और बहुत ही सटीक उन्होंने जजमेंट दे करके देश के तमाम आवाम को बिल्कुल शांत और क्रांति का जो माहौल बना हुआ था उसको एक विराम लगा दिया, और सभी समुदाय के लोग उस पर प्रसन्न हो गए। इट मीन्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज। इसलिए यह सोशल डिवीजन निर्भर करता है इन तीन बातों पर, जो 3 डिटर्मिनेंट्स है। इसको आप देख रहे हैं, तो पहला हो गया कि ये व्यक्तिगत पहचान, सोच, विशिष्टता की है। दूसरा क्या है, तो दूसरा हो गया कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी किस रूप में उसको उछाल रहा है, किस रूप में ले रहा है। और तीसरा है सरकार का दृष्टिकोण। तो इसके आधार पर ये सोशल डिफरेंसेस को हमने आज स्पष्ट किया है। आगे के पीरियड्स में हम शेष जो अंश बचा हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।